हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो पहले बात करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो कोई भी लाइन और एक्स एक्सिस उनका अंदर जो एंगल होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पर थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, और यहाँ पर तुम लोगों का थीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब लाइन और एक्स एक्सिस के अंदर जो भी एंगल है, और जनरली हम लोग एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में वो एंगल देखते हैं। और थीटा हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री के अंदर रहता है, क्योंकि हम लोग जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस के अबव होता है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एंगल होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो थीटा ऑलवेज लाइट बिटवीन 0 to 180 डिग्री। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, या फिर एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, मतलब उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा, 0। और एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज 90 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, लाइन एंड एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। उसको जनरली हम लोग थीटा में लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या होता है, अभी हम लोग देखें कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर जो भी एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो स्लोप क्या होता है, जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका tan फंक्शन हम लोग लेंगे। तो tan थीटा इज कॉल्ड इट्स स्लोप। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। और उसको जनरली हम लोग m में लिखते हैं, स्मॉल m। एंड यहाँ पर थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तुम लोग का 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम लोग को 90 डिग्री को छोड़ के कोई भी एंगल हम लोग ले सकते हैं। दैट मीन्स तुम लोग का जो वाई एक्सिस है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। एंड एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और उसका अंदर एक्स एक्सिस का अंदर एंगल तो 0 होगा। तो tan 0 इज 0। दैट मीन्स स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, and slope of y axis is not defined. और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप भी 0 होगा। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इस उसका भी स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो फिर बात करते हैं हम लोग स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, सपोज एक लाइन का 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका स्लोप क्या होगा। तो चलो देखते हैं उसको। Suppose L be a line and 2 points, point A whose coordinate is x1 y1 and point B and its coordinate is x2 y2। तभी ये लाइन L का स्लोप कैसे फाइंड करना है। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोगों को स्लोप के लिए क्या चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए। उसका मतलब लाइन और एक्स एक्सिस के अंदर जो भी एंगल है उसको पता करना है। फिर हम लोग tan थीटा लेंगे उसको। सपोज एक्स एक्सिस से हो गया, तो ये लाइन और एक्स एक्सिस का अंदर कैसे एंगल फाइंड करेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा डॉटेड लाइन हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया हम लोग का एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ये थीटा। तो मैं अभी ए से क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो ये हो गया हम लोग का ओरिजिन ओ, सपोज ये पॉइंट हो गया तुम लोग का सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट डी। अभी मेरे को जो ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी और tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा क्या होगा, हम लोग को मालूम है इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल तुम लोग का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बी सी बाय बेस क्या है, ए सी। सो tan थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी, एंड बी सी इज इक्वल टू बी ई माइनस सी ई, एंड ए सी इज इक्वल टू डी ई, एंड विच इज ओ ई माइनस ओ डी, ओ ई माइनस ओ डी। ठीक है, अभी बी का लेंथ फाइंड करते हैं। हम लोग का जो पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, तो ये जो लेंथ होगा, मतलब ये जो हाइट होगा वो y2 है। तो वी ई की जगह में क्या लिखेंगे, y2 माइनस सी ई, मतलब ये लेंथ, और इक्वल टू एडी लेंथ। एडी लेंथ मतलब क्या है, y1, y2 माइनस y1 बाय ओ ई मतलब हम लोग का यहाँ से यहाँ लेंथ। तो ये कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिए हैं, x2 माइनस ओ डी मतलब ये लेंथ, मीन्स x1। और tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस m1, सॉरी x1, और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए line when 2 points are given on the line, when 2 points are given। अगर कोई भी लाइन का ऊपर हम लोग को 2 पॉइंट मिल जा रहा है, तो उसका हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 यूज़ करके। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है लाइन में और उसका स्लोप फाइंड करना है। तो अभी मैंने बोला स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन एंड स्लोप इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये अगर लाइन का ऊपर 2 पॉइंट दिया हुआ है, वन इज x1 y1 एंड x2 y2, तो उसका स्लोप क्या होगा, ये होगा उसका स्लोप। तो सपोज x1 y1 and x2 y2, so slope m is equal to 9 plus 3 by minus 5 minus 2, or 12 by minus 7, or minus 12 by 7, and v2 slope is m is equal to, ये हो गया तुम लोग का y2, ये हो गया y1, that means minus 5 plus 5 बाई, ये हो गया x2, ये हो गया x1, माइनस 4 माइनस 3, और 0 बाय माइनस 7, और इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन का 2 पॉइंट है तो स्लोप हम लोग इसे फाइंड करते हैं। तो मेरा एग्जांपल 2 में स्लोप फाइंड करना है ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज गिवन। तो पहला जो इंक्लिनेशन मतलब थीटा दिया हुआ है, स्लोप क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा m इज इक्वल टू tan थीटा और tan 30 डिग्री। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। नेक्स्ट m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। तो tan 120 का वैल्यू क्या होगा, tan 120 का वैल्यू होगा 90 प्लस 30
और 1090 + 30 इज cot 30 और √3। नेक्स्ट m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री। tan 135 मतलब 1090 + 45 और cot 45 is 1 and m equal to 1090 or which is not defined। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंक्लिनेशन हुज स्लोप इज गिवन। तो यहाँ पर हम लोग को थीटा दिया हुआ है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। फाइंड द इंक्लिनेशन हुज स्लोप इज गिवन। यहाँ पर हम लोग को स्लोप दिया हुआ है, मतलब m दिया हुआ है, तो हम लोग को थीटा क्या होगा फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू 1/√3, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1/√3। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हम लोग किए थे यहाँ पर। तो थीटा क्या होगा, 30 डिग्री। स्लोप दिया हुआ 1/√3, तो थीटा क्या होगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट -1। तो हम लोग का जो इंक्लिनेशन होता है वो क्या होता है, इंक्लिनेशन तुम लोग का 0 से 180 के अंदर रहता है। तो -1 मतलब हम लोग का tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा क्या होगा। तो बिट 3 में tan थीटा इज इक्वल टू -1 और -10 π/4। tan थीटा इज इक्वल टू -10 π/4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे और -10 थीटा क्या होता है, 10 π - थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा होता है। -10 थीटा क्या होता है, -10 थीटा और विच इज इक्वल टू 10 π - थीटा। 10 π - थीटा इज -10 थीटा। तो सपोज ये -10 थीटा फॉर्म में है, उसको हम लोग को क्या लिखना है, 10 π - थीटा। तो इसका जो आंसर होगा tan थीटा इज इक्वल टू 10 π माइनस, यहाँ पर क्या है, 5/4, 10 π - 5/4 और इक्वल टू 10 3 π/4, 3 π/4। सो थीटा इज इक्वल टू 3 π/4। तो 3 π/4 क्या होता है, 135 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है, 135 डिग्री। नेक्स्ट √3। तो √3 क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका बिट 4 में थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री -√3। तो -√3 को वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। -√3 मतलब तुम लोगों का tan थीटा इज इक्वल टू -10 √3 क्या होता है, tan 60 इक्वल टू √3 -tan 60 और tan 180 -60। तो ये कितना होगा, 120। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सर ये √3 जो है वो कितना होगा, √3 इज इक्वल टू तुम लोगों का थीटा इज इक्वल टू तुम लोगों का होगा 60 डिग्री। ये होगा तुम लोगों का 120 डिग्री। और जीरो में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, so suppose this is line 1 and it is the inclination theta 1 and
suppose this is line 2 L2 and its inclination is theta 2. So angle of inclination of L1 is theta 1 and angle of inclination of L2 is theta 2. And suppose the angle between these two lines L1 and L2 is theta. So slope of the line L1 is equal to tan theta 1, or M1 is equal to tan theta 1, and slope of the line L2 is equal to M2, which is equal to tan theta 2. तो हम लोग को मालूम है कोई भी ट्रायंगल में जो तुम लोग का बाहर में जो एंगल है वो क्या होता है, सम ऑफ दिस टू एंगल्स. सो इन दिस ट्रायंगल थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1, और थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, और tan थीटा इज इक्वल टू tan theta is equal to tan theta 2 माइनस थीटा 1, और tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b. सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस. तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, थीटा कितना फाइंड करना है. तो हम लोग को tan थीटा ये पता चल गया इतना हो रहा है, तो tan थीटा 2 के जगह में हम लोग M2 लिख देंगे, एंड tan थीटा 1 के जगह में हम लोग M1 लिखेंगे. सो tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M2 इंटू M1 और M1 इंटू M2. तो ये हो गया तुम लोगों का tan थीटा, और यहाँ से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दैट. यहाँ पर तुम लोगों का और एक एंगल होता है, ये तो तुम लोगों का हो गया क्या, एक्यूट एंगल सपोज. तो ये पोर्शन तुम लोगों का हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, तो ये भी तो एंगल होता है. तो हम लोग इस एंगल को क्या लेंगे, पाई माइनस थीटा. ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा. सो tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो सेम एंगल फाइंड होगा M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस को राइट में लेंगे तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2. तो एक एंगल हम लोगों का एक्यूट एंगल होगा और एक एंगल हम लोगों का ऑब्ट्यूस एंगल होगा. तो अगर हम लोगों का सपोज एक्यूट एंगल फाइंड करना है दो लाइन के अंदर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल. तो थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो हम लोग तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2. And if theta is an obtuse angle, then tan theta is equal to negative of M1 minus M2 by 1 plus M1 into M2. तो जनरली क्या होता है, जब दो लाइन के अंदर एंगल फाइंड करना होता है तो हम लोग जनरली एक्यूट एंगल ही फाइंड करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है. दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा.
सपोज मेरा दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर दो लाइन L1 एंड L2 पैरेलल टू ईच अदर है तो उनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है दोनों सेम रहता है। सो θ1, सपोज दिस इज θ2। सिंस L1 पैरेलल टू L2, L1 एंड L2 पैरेलल है तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शुड बी इक्वल। अगर θ1 इक्वल टू θ2 है दैट मीन्स M1 इज इक्वल टू M2। If two lines are parallel then their slopes are equal, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल रहते हैं तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइन सपोज परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप क्या आएगा। और तो सपोज दिस वन इज लाइन 1 and another line which is perpendicular to this line, that means this angle is 90 degree, ठीक है। तो ये मेरा लाइन 1 L1, ये लाइन 2 L2। तो सपोज दिस वन इज θ1 and this one is θ2 and angle between them theta is 90 degree, ठीक है। तो अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप क्या बिहेव करेंगे, तो उसको हम लोग को स्टडी करना है। तो सपोज मैं L1 का स्लोप लिखूंगा, स्लोप ऑफ L1। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, θ1 है, तो ये हो जाएगा M1 इज इक्वल टू tan θ1, tan θ1। तो स्लोप ऑफ L2, slope of L2 is M2 which is tan θ2। Now angle between the line L1 and L2 is 90 degree, perpendicular or 90 degree, that means θ2 is equal to 90 degree plus θ1, ठीक है। तो हम लोग का θ2 क्या होगा, वो हम लोग का एक्सटर्नल एंगल है which is equal to sum of two interior angles. So θ2 is equal to 90 plus θ1 और थीटा माइनस θ1 is equal to 90 minus θ2। तो θ1 को मैंने लेफ्ट में ले आया और θ2 को राइट में ले लिया। सो माइनस tan θ1 is equal to tan 90 minus θ2। so minus M1 is equal to tan 90 minus θ2 क्या होता है, cot θ2। so minus M1 is equal to cot θ2 और minus M1 is equal to 1 by tan θ2 और minus M1 is equal to 1 by tan θ2 is M2 और M1 into M2 is equal to -1। That means when two lines are perpendicular to each other then product of their slopes are equal to 1। तो कोई भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो हमेशा उनका जो स्लोप रहता है उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, -1। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसका जो एग्जांपल्स है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म इक्वेशन, टेस्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।